हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन यूकेट एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चंस सर्च करे हैं मैंने, जो कि जनरल नॉलेज पे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यार ये क्वेश्चंस लाऊं आपके सामने। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। So our first question is, who wrote famous book Wealth of Nations? किसने प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने लिखी थी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। एंड द सेकंड क्वेश्चन, पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज किस वजह से किस वजह से लिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है? क्यों करा जाता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। एंड द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इसका आंसर आपका हो जाएगा डायमंड। यस फ्रेंड्स, ये बहुत डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, ये एक हार्डेस्ट एलिमेंट होता है डायमंड। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वॉज द मुस्लिम डायनेस्टी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया? भारत में पहला मुस्लिम वंश किसका शासन था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी का था। जी फ्रेंड्स, और स्लेव डायनेस्टी का था ये कब से? ये इसका ड्यूरेशन क्या, 1206 से 1290 तक था। 1206 से 1290 तक था। ठीक है। और अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है, हु इज नोन एज ए पैरट ऑफ इंडिया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आमिर खुसरो को जाना जाता है। यस फ्रेंड्स, इनको आमिर खुसरो को टूटी ई हिंद भी कहा जाता था। टूटी ई हिंद, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन 6 की तरफ पढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स पर्सनल इम्यूनिटी टू द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट फ्रॉम लीगल एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कौन सा संवैधानिक लेख व्यक्ति को अदालत की अवमानना की कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई से अपने आधिकारिक अधिनियम के प्रमुखों को प्रतीक्षा प्रदान करता है? तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 361 नहीं होगा, आर्टिकल 361 ही होगा। जी, आर्टिकल 361 के तहत ही हमारा ये पावर होती है कि लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हम ये भी बोल सकते हैं, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जब तक उसका कार्यकाल रहता है तो उसके पास कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये आर्टिकल 361 आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द ये मिसप्रिंट है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? घटक विधानसभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू स्पेरिकल? निम्नलिखित में से कौन स्पाइरलाइट्स के माध्यम से सांस लेता है? तो हमारा इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इंसेक्ट लेते हैं। जी, जी हाँ। और 9th क्वेश्चन हमारा है, विच एसिड इज प्रेजेंट बी स्टिंग? मधुमक्खी में कौन सा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं होता है, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ना ही एसिटिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। द आइस पॉइंट इज इक्वल टू 273 केल्विन विच इज इक्वल टू, बर्फ बिंदु 273 केल्विन के बराबर है।
जो बराबर है वो किसके बराबर होगा, ये किस आइस पॉइंट किसके बराबर होगा, तो हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा जी फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। द नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में पर्णपाती दांतों की संख्या है। डेसिडियस मीन्स डेसिडियस किसे कहते हैं, ये बेबी टीथ को कहते हैं या मिल्क टीथ को कहते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Which among the following propounded the theory of black hole? किसने प्रोफाउंड करा, निम्नलिखित में से किसने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इसका हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा सीवी रमन ने नहीं करा था, एच.जे. भाभा ने नहीं करा था, एस चंद्रशेखर ने करा था, ये भी याद रखिए ब्लैक होल। विच अमंग द प्रोफाउंडेड थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका लॉर्ड ऑकलैंड नहीं होगा, ना ही लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, ना ही वॉन हस्टिंग होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो हम सभी को मालूम होगा, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो ये याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आइए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 है फर्स्ट सिक्योरिटी पेपर मिल्क ऑफ इंडिया इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सुरक्षा पेपर मिल कहाँ था, हैदराबाद में नहीं था, मुंबई में भी नहीं था, त्रिपुरा में भी नहीं था, ये हमारा होशंगाबाद में था। होशंगाबाद कहाँ फ्रेंड्स पड़ता है, हमारा ये एमपी में पड़ता है, और ये कब ये हुआ था, कब ये ओपन हुआ था, तो ये हमारा 1967 में हुआ था, याद रखिएगा 1967। फ्रेंड्स लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा आप। होशंगाबाद 1967 में, और ये एमपी में पड़ता है। आइए क्वेश्चन 16 की तरफ। सुप्रीम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो हमारे कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं इंडिया में नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने होते हैं हमारे, 31 होते हैं। ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स ये ऑप्शन 35 और 31 है, तो 35 लगा के आते हैं, इसलिए 31 आप ध्यान रखिएगा, 31 ही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, यूनिवर्स का अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है, सोशियोलॉजी नहीं है, यूनिवर्सोलॉजी नहीं होगा, पेटोलॉजी भी नहीं होगा, ये होगा इसका आपका कॉस्मोलॉजी होगा। जी फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी होता है किसका होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स का होता है। एंड द क्वेश्चन 18 इज एल्टस माउंटेन इज इन विच कॉन्टिनेंट, एल्टस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ये हमारा ना ही एशिया में है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में है, ना ही यूरोप में है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में है एल्टस माउंटेन। The intersection line drawn on maps and globes are, नक्शे और ग्लोब पर बनाई गई चौराहे की रेखाएं हैं, कौन सी है, इसमें लैटिट्यूड नहीं होगी, ना ही लॉन्गिट्यूड होगी, ये हमारा जोग्राफिकल ग्रिड होती है, याद रखिएगा जोग्राफिकल ग्रिड होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डांडिया इज पॉपुलर डांस ऑफ, डांडिया किसका लोकप्रिय नृत्य है, तो हमारा ये गुजरात का नृत्य है, डांडिया इज पॉपुलर डांस। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर, राष्ट्रगान वर्ष में पहली बार गाया गया था, कहाँ किस सन में गाया गया था, तो हमारा ये 1911 में गाया था, 1911 में गाया गया था, ना ही 1913 में गाया था। 1913 ज़्यादातर लोग टिक करके आते हैं, लेकिन 1913 इसका नहीं होगा, इसलिए याद रखिए इसका 1911 होगा। And the 22nd question is in which of the following festivals are boat race are special features, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई हुई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका रोंगली, जहाँ तक मुझे याद है, बिहू ये
असम का है, और ये ओनम, ओनम इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर ओनम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोथ रेज आर स्पेशल फीचर्स। इसमें ये ओनम कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये ओनम केरला में सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओनम कहाँ सेलिब्रेट होता है, केरला में सेलिब्रेट होता है। और कितने दिन होता है, 10 दिन होता है, 10 दिन सेलिब्रेट होता है ओनम केरला में। हु एंड 23 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस अलाई दरवाजा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा बनाया। तो इसका ना ही बाबर ने बनाया है ये, ना ही शाहजहां ने बनाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। 23 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन 24 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल क्या है। तो इसका कार्यकाल 5th ईयर है, मतलब 5 साल इसका कार्यकाल रहता है। ये कंफ्यूजन होती है, लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का लोकसभा का 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल होता है, इसलिए याद रखिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको फ्रेंड्स कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका टेन्योर, इसका कार्यकाल कितने दिन कितने दिन का होता है, इसका कार्यकाल हमारा 6 साल का होता है। याद रखिएगा, लोग 5 लगा के आते हैं लेकिन इसका 6 होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आपको ढूंढना है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, लिखिएगा, मैं सही आंसर फिर बताऊंगा। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जी, तो इसका आंसर 49 नहीं, 49 देख लीजिएगा आप है कि नहीं, 59 देख लीजिएगा है कि नहीं, कि 57 है या 38। तो आप ये देख लीजिएगा, देख के आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आंसर आपको बताऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये सब हिट क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं लाऊं तो प्लीज़ और मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।